बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे मौजूद। सीएम ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी कई मांगे। कोरोना महामारी के संकट में अपनी सेवा दे रहे वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने परिवहन सुरक्षा अभियान की करी शुरुआत। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए हुई शुरुआत। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग जारी, दूसरी तरफ राहत पर राजनीति हुई शुरू। सांसद अजय निषाद के बयान ने हर तरफ मचाया हाहाकार। सरकार के महत्वाकांक्षी कृषि वानिकी योजना के तहत व्यापार मंडल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएफओ प्रभाकर रहे मौजूद। मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में की गई वृद्धि। और कैमूर के क्वारंटाइन केंद्र का वीडियो हुआ वायरल। क्वारंटाइन केंद्र में प्रवासी मजदूरों के खाना मांगने पर मजदूरों को दी गई धमकी। मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। चलिए, इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना का कहर शुरू हो चुका है, आपको बताते चले कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का पहला अपडेट। 12 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 761। 9 बेगूसराय, 2 दरभंगा और 1 सुपौल का रहने वाला है मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का पहला अपडेट। तो 12 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 761 पहुंच गया है बढ़कर 7। यहां पर 9 बेगूसराय के, 2 दरभंगा के और 1 सुपौल का रहने वाला है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है कोरोना का पहला अपडेट। आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 761 पर। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से जो कोरोना के मरीजों की मिलने की संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है। रविवार को 85 मरीज मिले थे, फिर 50 मरीज मिले और अभी पहला अपडेट है जिसमें आपने देखा कि 12 मरीज मिले हैं। इसमें से ज्यादातर जो है वो बेगूसराय से हैं 9 और इसमें से 2 दरभंगा से और 1 सुपौल से मिला है। अगर इस पूरे ट्रेंड को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़ा जारी कर रहा है, हालांकि वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो पॉजिटिव हुए हैं वो सिम्टोमेटिक है या असिम्टोमेटिक है, लेकिन आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रवासी हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोई हो, उनमें ये मामले जो है ज्यादा निकल के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी इसकी तैयारियां पहले से कर ली गई थी कि बाहर से जो प्रवासी मजदूर यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। लेकिन देखा जाए तो एक चिंता का विषय जरूर है क्योंकि लगातार जो आंकड़ा जो हर रोज हम अपडेट दे रहे हैं उसमें कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे आंकड़ों में कमी नहीं है। ये बात सही है कि उतने ही लोग ठीक भी हो रहे हैं उतनी तेजी से। अगर आप बिहार में देखेंगे तो एक्टिव केसेस की संख्या जो है 400 से नीचे ही है, जिनको कहा जा सकता है कि कोरोना के लिए एक्टिव माना जा सकता है। लेकिन जो बाकी जो आंकड़ों पे जो रोज के रोज आ रहे हैं और जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टेस्ट अगर कहेंगे तो कुछ राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत कम है। दूसरा इस बात की चिंता जो है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने जता दी थी कि और भी टेस्ट चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात पे विचार कर रहा है कि कई जगहों पे उन्हें क्लस्टर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। रैंडम टेस्टिंग जो है बिहार में लागू हो चुका है, क्लस्टर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे जो जहाँ से क्लस्टर में मिल रहे हैं 10, 12, 8, 9 इस तरह से, वहाँ पे जरूरी है कि उस कम्युनिटी का, जिस कम्युनिटी को ये लोग मतलब एक तरह से कंटेनमेंट जोन के रूप में चेंज कर दे रहे हैं, वहाँ पे एक क्लस्टर के रूप में टेस्टिंग करके वहाँ जो संभावित मरीज है उनको एक बार में जांच लिया जाए और उसी हिसाब से उनका कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए।
तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन होने चाहिए उपलब्ध हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से जो बातें होती है उन्होंने संसाधनों की कमी का रोना भी रोया है। तो मिला जुला की स्थिति जो है तो थोड़ी गंभीर बनी हुई है बिहार में, और जैसे जैसे मामले आते जा रहे हैं चिंता का सबब बढ़ता जा रहा है। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के तमाम अपडेट्स के साथ। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जो आंकड़ा है वो अब बढ़कर 761 पर पहुंच चुका है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी तो दी ही, साथ ही केंद्र सरकार से यहां पर कर संग्रह, बकाया भुगतान सहित वापस आ रहे प्रवासियों को लेकर राज्य की जरूरतों को भी बताया। प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के मुख्यमंत्री जी के साथ इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें कही। हमने भी इस समय की पाबंदी थी, बहुत संक्षिप्त में हमने बातों को रखा और बहुत बाकी बातें जो रह गई या विस्तृत बातें हैं वो हम लोग लिखित रूप में भी अवगत कराते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी खबरें या अपनी जानकारी या अपनी सुझाव केंद्र तक हम लोग पहुंचाते हैं। समय अभाव में हमने अपनी बातें रखी। धन संग्रह पर राज्यों को कर लगाने की या धन संग्रह करने की उपाय या क्षेत्रों में कुछ छूट मिले। ये बात सही है कि आज आर्थिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति देश की और राज्यों की अच्छी नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारी राज्य पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पे, एक एक रुपया को लेकर के हमें केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ती है। इस पूरी खबर पर बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कई मांगे यहाँ मुख्यमंत्री ने रखी है, क्या कुछ है वो मांगे, जरा अपडेट दीजिए। देखिए कंचन, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, तो कल 2-3 नए बातें सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो इस पूरे कल की 5वें दौर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे और उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 बात करने की कोशिश की, उनसे फीडबैक लिया है। दूसरी सबसे अहम बात यह हुई है कि कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 पालियों में ऑर्गेनाइज की गई। पहली पारी में 3 बजे से 5:30 बजे तक और फिर 6 बजे से यह तकरीबन रात के 8:30 बजे तक चली है। और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो मुख्य मांगे रखी हैं उसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने ये रखा है कि लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड के वह देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं और अभी तक मात्र 22 ट्रेनें ही झारखंड पहुंची हैं, जिसमें लगभग 55,000 के आसपास मजदूर झारखंड पहुंच पाए हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी बाकी के 6.5 लाख मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें झारखंड लेकर आने की है और उनके साथ साथ जितने सारे मजदूर झारखंड आएंगे उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर राज्य सतर्क है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जीएसटी के लिए जो पैसे वसूल किए गए हैं व्यापारियों से, उन पैसों का भुगतान अद्यतन कर दिया जाए, अप टू डेट कर दिया जाए और जो झारखंड सरकार को खनिज के तौर पर रॉयल्टी प्राप्त होती है केंद्र सरकार से, उस रॉयल्टी का भुगतान कर दिया जाए। और हेमंत सोरेन ने बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि झारखंड एक खनन प्रमुख प्रदेश है और यहाँ पर खनन से जुड़े व्यवसाय जो हैं झारखंड के राजस्व का मुख्य हिस्सा होते हैं। ऐसे में अभी खनन व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो जीएसटी और खनन की रॉयल्टी का जो पैसा है वह राज्य सरकार को भुगतान कर दिया जाए अविलंब, ताकि राज्य सरकार अपने स्तर से ही विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को और बाकी जो रिहैबिलिटेशन का काम है उसको संपन्न करा सके।
और साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक अहम संदेश दिया है कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन फेज 3 के समाप्त होने के बाद जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा उस निर्णय के आलोक में ही राज्य सरकार काम करेगी। वो केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ इस संबंध में काम करेगी। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोविड-19 के मद्देनजर अपनी सेवा दे रहे वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को झारखंड चालक और परिवहन सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने वाहन चालकों के बीच सुरक्षा मार्गदर्शक का वितरण किया। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से राज्य के अलग अलग इलाकों में लगे एलईडी स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर ड्राइवरों को यहां जागरूक किया गया। इसके अलावा ड्राइवरों के बीच सुरक्षा किट भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में 10,000 लोगों के बीच बांटे जाएंगे और उसके बाद काम में रोड सेफ्टी के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। तो जहां एक तरफ भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है, वहीं इस कारण और राहत पर राजनीति भी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसी क्रम में बिहार के मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद हैं अजय निषाद, जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए तबलीगी जमात के लोगों को मुख्य कारण मानते हुए उन्हें आतंकी करार दे दिया है। मुजफ्फरपुर में यहां पर असंक्रमित मरीजों की पहचान होने के बाद सांसद अजय निषाद के बयान ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम भी किया है। देश में जो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ी, तो उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोग का हाथ है। ये लोग शुरू में न्यूसेंस नहीं पैदा करते तो आज इतनी संख्या में कोरोना ग्रसित लोग यहाँ भारत में तबलीगी जमात के कारण ही इसमें है। शुरू से तो सारा देश उन्हीं के बारे में बोल रहा है, हम भी उन्हीं के बारे में पहले भी बयान तुलना करते हैं। उनको आतंकवादी से हम तो मांग भी किए हैं सरकार से कि जो भी व्यक्ति चाहे संस्था जो मेरे देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो, तो उसको आतंकवादी की श्रेणी में रखना ही चाहिए। मदरसे में शिक्षा की बात जो है कि पंचर तक की शिक्षा दी जाती है। देखिए, मदरसे के बारे में तो सीधा कहना है कि आज तक कोई भी बच्चा मदरसे में पढ़ के अधिक। चलिए, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों से मिल रही शिकायतों के बीच कैमूर के क्वारंटाइन केंद्र का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्वारंटाइन केंद्र में प्रवासी मजदूरों ने खाना मांगा तो उन्हें धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहां पर श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लगातार जाकर सभी अधिकारी वहां पर जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबर और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हैरान कर देने वाला है। खाना मांगा तो खाना मांगने पर मजदूरों को धमकाया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं मिलने पर शिकायत की तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस धमकी का मजदूरों ने जमकर विरोध किया है। आपको बताते चले कि इस वायरल वीडियो को लेकर यहां पर हर तरीके से बातें सामने आ रही हैं। साथ ही आपको बताते चले कि शिकायतों के बीच कैमूर के क्वारंटाइन केंद्र का यह वीडियो है जहां पर साफ तौर पर खाना मांगने पर उन सभी को धमकाया जा रहा है। भागत का मैं खाना नहीं खाया। हर रोज ऐसा ही करिएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे। हर रोज अगर 2 बजे खाना मिलेगा तो हर रोज होता है। आप बुला दीजिए। आप धमकी इतना क्यों दे रहे हैं? आप कितना धमकी दे रहे हैं? इतना मार देंगे। पेट में कुछ नहीं है तो लड़के बोलेंगे कि नहीं हम लोग इतना पहलवान है। कितना टाइम खाना ही मिल रहा है और कुछ मिल रहा है? खाना मिल रहा है
तो आप कैसे बोल रहे हैं? लेट हो गया सर, हम लोग को बोला गया कि कुदरा पे खाना बन रहा है इसलिए आज लेट होगा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले, इंतजार कर रहे थे चुपचाप। लेकिन 2 बजे खाना आने के बाद भी उल्टा सीधा बोलेंगे मारेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। क्या किया जाएगा? तुम भागेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो भागेंगे नहीं। अगर यही बात अच्छा से बोलकर एक बार समझा दिए, हम लोग चले गए अंदर, दोबारा आने के बाद ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। तो सुना आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर यहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाना ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मजदूरों ने ये तक कह दिया है कि अगर खाना हमें टाइम से नहीं मिलेगा तो हम भाग जाएंगे यहाँ से, यहाँ रहकर क्या करेंगे। तमाम तरीके की शिकायतें आने के बावजूद तमाम तरीके की बातें इधर उधर से आ रही हैं। और इसी बीच कैमूर का ये वीडियो है जहां पर क्वारंटीन सेंटर में जब मजदूरों ने, श्रमिकों ने खाना मांगा तो उन्हें डराया धमकाया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ कैमूर से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या है ये पूरा मसला? खबर ये आ रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर सुना गया कि जब वो खाना मांग रहे हैं तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए, ये वायरल वीडियो हुआ है, हालांकि इसकी साधना नीचे पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सबसे विडंबना और बड़ी बात है कि जो वीडियो में साफ तौर पर दिखा जाता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें कुदरा में क्वारंटाइन किया गया एक निजी विद्यालय में। उस विद्यालय में जो लोग भूखे प्यासे हैं, जो कि अन्य राज्यों से जो प्लान करके आए हैं, उनको बिहार में सुरक्षित 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। वो खाना मांगने गया तो प्रशासन के जो अधिकृत वहाँ अधिकारी हैं, जो वहाँ अधिकारी हैं, उनसे खाना मांगने के बजाय वो पुलिस से पकड़वाने की और उनको मारने की धमकी दे डालते हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर क्वारंटाइन में जो भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हमको 2 बजे खाना मिलता है, वो भी सही समय से नहीं मिलता है। कभी दाल चावल मिलता है तो कभी वही नहीं मिलता है। इसका विरोध करने पर उन्होंने जब खाना मांगा तो वहाँ के जो भी मौजूद पदाधिकारी थे उन्होंने धमकी दे डाला। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि धमकी और उनको अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इससे नाखुश सैकड़ों वहाँ क्वारंटाइन में जितने लोग हैं आक्रोश है और उनके प्रति लोग एक तरफ से जो प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस अधिकारी के पास शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जी कंचन, बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर एक और सवाल है मेरा पीयूष, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, अभी कुछ ही वक्त पहले एक और खबर सामने आई थी जहां पर मजदूरों ने चाय मांगी तो उन्हें डराया धमकाया गया। यहाँ खाना मांग रहे हैं तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो पाई है अभी तक, या फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा? जी कंचन, मैं आपको बता दूं कि कैमूर में सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई के नाम पर कागजों में होती है। हकीकत में आपको धरातल पर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। इससे पहले भी साधना न्यूज ने बहुत सारे खबरों प्रमुखता से चलाया था, जिस पर जिले स्तर के अधिकारी ने कार्रवाई की तो बात कही थी कैमरे पर, लेकिन उसके बाद आज तक कार्रवाई सिर्फ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन कागजों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों से जो शिकायतें मिल रही हैं, उसी बीच ये वीडियो भी वायरल हुआ और इस वीडियो में जो आपने सुना वो हकीकत है कि यहाँ पर जब मजदूर खाना मांग रहे हैं तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कोरोना संक्रमण के समय किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए पहल की यहाँ पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि कार्य के लिए छूट दी, जिसकी वजह से किसानों की फसल तैयार हो सकी है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए यहां पर इनपुट अनुदान भी जारी किया है। जब भारत सरकार ने कृषि को लॉकडाउन से फ्री किया तो अपना तो देश कृषि प्रधान देश है, और जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय मैं देख रहा था कि फसल हमारे खेतों में खड़े थे, रबी के फसल है और कटने का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों ने एडवाइजरी जारी किया, किसान भाइयों से अपील किया कि आप दूरी बनाकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा दूरी बनाकर और वो खेतों में जाएं, जाकर के कटने का काम शुरू करें। और राज्य में 22,70,000 हेक्टर में रबी का फसल हमारा लगा हुआ था और दलहनी फसलों का भी था। मुझे बताते प्रसन्नता हो रही है, तिलहनी दलहनी दोनों फसलों में कटाई हुई।
तो वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन कर लगभग 1 दर्जन प्रवासी मजदूर धनबाद की रणधीर वर्मा चौक पर यहां धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर बंगाल के असम के रहने वाले हैं, जो धनबाद में रहकर यहां फेरी वाले का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका काम पूरी तरह से बंद हो गया है और इनके सामने रोजी रोटी की यहां पर जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। सभी मजदूर अपने प्रदेश वापस भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर धरने से उठाया और फिर उन्हें क्वारंटाइन के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजने की व्यवस्था की जाएगी। घर जाना चाहते हैं। कहाँ है घर आपका? सर आसाम। धरने पर बैठे हुए थे, प्रशासन द्वारा क्या किया गया आप लोगों को? प्रशासन तो बोला है अभी कुछ उपाय किया जाएगा, कुछ उपाय हुआ नहीं है अभी। बोला है कि जांच कराओ उसके बाद कोई उपाय होगा। तो आप लोग धरना बैठने का उल्लंघन मतलब किए हैं, तो क्या प्रशासन कुछ आप लोग बोल रही है? प्रशासन तो अभी कुछ बोला नहीं है सर, बोला ठीक है उपाय किया जाएगा। हम लोग का धरना देने का कारण यही हुआ सर कि खाना पीना सब खत्म हो गया, पैसा भी सब खत्म हो गया और कोई सरकार व्यवस्था कर नहीं रहा है जाने के लिए। हम लोग परेशान हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी ये ऑफिस कभी थाना, यहाँ कोई उपाय नहीं। कोई कितने लोग हैं? हम लोग सभी लोग 10 आदमी। 10 आदमी। ऐसे कि हम उपाय नहीं है, सब कुछ करके देखो है, मतलब अभी खाना नहीं है, आज तो कल से खाना नहीं गया, हम लोग भूखा है, तो क्या करें सर? हाँ तो पैसा नहीं है, जितना इनकम हो गया था उतना कुछ थोड़ा बहुत घर में बेच दिया था लॉकडाउन से, अभी जितना था तो खा पी के खत्म, तो अभी क्या करें? उपाय नहीं है, तो ऐसे भूखा रहने से जेल में बंद कर दे, अच्छा रह पाएंगे कम से कम। इसीलिए थाना में बैठना मजबूरन बैठना पड़ गया। थाना गया, हेल्पलाइन नंबर दिया, फोन करने के लिए सब कुछ करके देख चुका हूँ, कोई हेल्प नहीं मिला। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन के बीच दुमका नगर परिषद के कर्मी यहां पर तंगहाली में जीने को बेबस हो चुके हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लॉकडाउन को लेकर लोग अपने घरों पर हैं, वहीं नगर परिषद के कर्मी कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात एक कर शहर के यहां पर साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस दौरान उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने अब आर्थिक संकट यहां खड़ी हो चुकी है और इससे नगर परिषद की उदासीनता साफ नजर आ रही है। सफाई कर्मी और मास्टर रोल में जो कर्मी है उसे 2 माह से मानदेय नहीं मिला, जिससे उनके परिवार चलाने में आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुकी है। संघ की ओर से मांग पत्र देकर शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया गया है और मांग पत्र में यह भी दिया गया है कि 12 तारीख तक अगर सफाई कर्मियों के बीच में उनका मानदेय की भुगतान नहीं होती तो संघ गांधीवादी नीति के तहत आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने पर मजबूर होगा। बहुत आदमी कैसा है कि 1 महीना से वेतन नहीं मिला, किसी का 3 महीना हो गया, मास्टर रूल काम करने वाला सबको 3 महीना हो गया, उन लोग क्या खाएंगे? उसका भी तो बाल बच्चा है सर, कम से कम उसको भी तो देना चाहिए। किसी का 1 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 2 महीना करके ड्यूज रख दिए। बोलने जाने से बोलता है कि काम करना करो नहीं तो छोड़ो। कोई भाषा नहीं, आपका स्टाफ है, हमारा जो तकलीफ है आपको हम सुनाने जाते हैं। मोटा मोटी कम से कम 150 कर्मी, ऐसे में कितना परेशानी हो रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा और कोई सामान भी ऐसा नहीं मिल रहा कि हम लोग काम करेंगे और अपना यूज कर रहे हैं अपना हाथ से, कूड़ा उठा रहे हैं अपना हाथ से, ना हम लोग को पाटा मिलता है, ना उठाने का साधन है कोई चीज का, अपना मन से ना हम लोग को कांटा मिलता है, ना कोदाल मिलता है ऑफिस से, ना जूता मिलता है, कोई ऐसा सामान आज तक हम लोग को ऑफिस से नहीं मिला। हम लोग तो वहीं कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धा के रूप में शहर में साफ सफाई का ख्याल रख रहे सफाई कर्मियों को समाज सेवी संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि समाज सेवी मुरली प्रसाद के द्वारा लातेहार नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लगभग 3 दर्जन से ज्यादा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र देकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि समारोह में जिले के कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया है। वहीं लातेहार जिले में कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं होने से सभी लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।